बुद्धिमत्ता विकसित करना, ये सब आपकी नई पहचान का हिस्सा है। वो पहचान जो पैसों को स्वाभाविक रूप से आकर्षित करती है, क्योंकि वो पैसों के लिए चुंबकीय बन चुकी है। आपको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको शुरू करना जरूरी है। जब तक आप अपनी वित्तीय जिंदगी से नजरें चुराते रहेंगे, ये आपको नियंत्रित करती रहेगी। लेकिन जब आप अपने हाथ में नियंत्रण लेने का फैसला करते हैं, जब आप साहस के साथ अपनी स्थिति को देखते हैं और कहते हैं मैं इसे बदलूंगा, तो पूरा ब्रह्मांड आपके पक्ष में साजिश रचने लगता है। और शायद सबसे बड़ी सच्चाई ये है, पैसा आपको नहीं बदलता, वो केवल बढ़ाता है। अगर आप उदार हैं तो आप और उदार होंगे। अगर आप रचनात्मक हैं तो आपकी रचनात्मकता बढ़ेगी। अगर आपका दिल अच्छा है तो आप और भी अधिक अच्छा करेंगे। इसलिए समृद्धि से ना डरे, छोटे बने रहने से डरे, जबकि आप बड़े बनने के लिए पैदा हुए हैं। आप यहाँ जीवित रहने के लिए नहीं हैं, बल्कि सफल होने के लिए हैं। और सब कुछ तब शुरू होता है जब आप सीखने का फैसला करते हैं कि पैसा वास्तव में कैसे काम करता है। आप वो नहीं कमाते जो आप चाहते हैं, आप वो कमाते हैं जो आप हैं। ये मन और पैसे के बारे में सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली सच्चाइयों में से एक है। जीवन आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हैं, वो आपको वो देता है जिसके साथ आप मेल खाते हैं। ये मेल होना शब्दों से नहीं, बल्कि पहचान से होता है। इससे कि आप खुद को कैसे देखते हैं, कि आप कौन है। अगर आप अंदर से खुद को सीमित देखते हैं, कोई जो इसके लिए नहीं बना है, अंक गणित में अच्छा नहीं है, भाग्यशाली नहीं है, तो सोचिए क्या होगा। ब्रह्मांड उस संस्करण को आपके लिए पुष्टि करेगा, क्योंकि आपका दिमाग अपनी पूरी रचनात्मक शक्ति के साथ स्वचालित रूप से आपके विश्वासों और आपके अनुभवों के बीच सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश करेगा। वो आपको अधिक पैसा कमाने की अनुमति नहीं देगा अगर आप खुद को केवल बुनियादी चीजों की जरूरत वाला देखते हैं। ये सबोटाज कर देगा, ध्यान भटका देगा, अवसरों को भूल जाएगा, फैसलों को टाल देगा, और ये सब आप बिना समझे करेगा। इसलिए असली बदलाव अंदर से शुरू होता है। आपको वो व्यक्ति बनना होगा जो धन आकर्षित करता है, इससे पहले कि आपके पास धन हो, और इसके लिए जानबूझकर मेहनत करनी होगी। आपको अपने भीतर देखना होगा और पूछना होगा, मैं वास्तव में कौन हूँ? क्या मैं खुद को समृद्ध जीवन का हकदार मानता हूँ? क्या मैं अपने भाग्य का नियंत्रक हूँ, या फिर मैं अभी परिस्थितियों का शिकार बनकर सरकार, संकट, अपने माता पिता, समय की कमी को दोष देता हूँ? पूरी जिम्मेदारी लेना नई पहचान बनाने को पहला कदम है। वो पहचान नहीं जो आघातों, कमी और सीमाओं से बनी हो, बल्कि वो जिसे आप सचेत रूप से चुनते हैं, क्योंकि आप चुन सकते हैं। आप अब भी ये तय कर सकते हैं कि आप वो व्यक्ति नहीं हैं जो कहता था ये मेरे लिए नहीं है। आपका ये नया संस्करण वो दरवाजा है जो विकास और समृद्धि की ओर खुलता है। यहाँ से आप अपने असली सामर्थ्य के साथ तालमेल में जीवन जीना शुरू करते हैं और उस समृद्धि को आकर्षित करते हैं जिसके आप हकदार हैं। आप खुद को एक निर्माता, नेता, प्रेरणादायक व्यक्ति, मूल्य पैदा करने वाला, जो चीज़ें संभव बनाता है के रूप में देख सकते हैं। लेकिन केवल अलग सोचना ही पर्याप्त नहीं है, आपको इस नई पहचान के अनुसार कार्य करना होगा। दुनिया में ऐसे चलना शुरू करें जैसे आप पहले से ही उस नए स्तर पर हैं। अलग तरीके से बोलना शुरू करें, अलग कपड़े पहनें, अपने शब्दों, आदतों और वातावरण का अधिक जानबूझकर चयन करें। ये नया संस्करण आपका तैयार है, बस आपका हाँ कहने का इंतजार कर रहा है। और जब आप ऐसे काम करना शुरू करेंगे, कुछ जादुई होगा। वास्तविकता प्रतिक्रिया देने लगेगी, लोग महसूस करेंगे, अवसर सामने आएंगे, और सबसे अद्भुत बात यह है कि आप इस नए स्थान पर सहज महसूस करेंगे, ना कि धोखेबाज की तरह, बल्कि ऐसा जैसे आप अंततः अपने घर लौट आए हों, क्योंकि यही आपकी असली पहचान थी। बाकी सब प्रोग्रामिंग, कंडीशनिंग और डर था। यहाँ एक चाबी है जो बहुत कुछ खोल सकती है। आपकी बाहरी दुनिया केवल आपकी आंतरिक का प्रतिबिंब है। अगर आप अपने परिणाम बदलना चाहते हैं तो आपको खुद को देखने का तरीका बदलना होगा। आपको अपना डिफ़ॉल्ट में अपडेट करना होगा, क्योंकि वही नियंत्रण में है। जब तक आप इसे फिर से नहीं लिखेंगे, तब तक आप वही वित्तीय पैटर्न, वही आत्म नुकसानकारी व्यवहार और वही सीमाएं दोहराते रहेंगे जो आपको बांधे रखती हैं। ये अभ्यास जागरूकता और इरादे की मांग करता है। आपको अपने विचारों की निगरानी करनी होगी, जैसे एक प्रहरी करता है, क्योंकि एक क्षण की व्याकुलता में पुरानी पहचान वापस आने की कोशिश करेगी। ये कहेगी कि आप अतिशयोक्ति कर रहे हैं, ये आपके लिए नहीं है, आप खुद को धोखा दे रहे हैं, लेकिन आपको इसे सुनना नहीं है। पुराना ये संस्करण बचाव के लिए बनाया गया था, लेकिन अब आप जीना चाहते हैं, समृद्ध होना चाहते हैं और एक विरासत छोड़ना चाहते हैं, और इसके लिए आपको अपने उस वर्जन को होना होगा जो इस नए स्तर के लिए पहले से तैयार है। ये घमंड के बारे में नहीं है, बल्कि सामंजस्य के बारे में है।
दूसरों से ज़्यादा चाहने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को कम पाने पर संतोष करने से रोकने के बारे में है। आप ही इस नई आंतरिक छवि को आकार देने के लिए जिम्मेदार है, कोई और आपके लिए ये नहीं कर सकता। और जितना अधिक आप इस पहचान को मजबूत करेंगे, सोच, कार्यवाही, आदत और कल्पना से, उतना ही ये स्वाभाविक हो जाएगी। जब एक दिन आप पीछे मुड़कर देखें और अपनी पुरानी पहचान को मुश्किल से ही पहचाने, ना इसलिए कि वो खराब थी, बल्कि इसलिए कि वो अधूरी थी। वो नहीं जानती थी जो आप अब जानते हैं, वो नहीं देख पाती थी जो आप आज देखते हैं, और ये सब इसलिए क्योंकि आपने अंदर से बाहर की ओर बदलाव करने का फैसला किया। क्योंकि आपने समझा कि पैसा आपकी इच्छा का जवाब नहीं देता, वो आपकी पहचान का जवाब देता है। आप वो नहीं आकर्षित करते जो आप चाहते हैं, बल्कि वो आकर्षित करते हैं जो आप हैं। आपकी वित्तीय वास्तविकता, आपके संबंध, आपके अवसर, ये सब आपकी आंतरिक पहचान का सीधा प्रतिबिंब है। जब आप अंदर से बदलते हैं तो बाहरी दुनिया के पास इस बदलाव का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। अगर ये आपके लिए मायने रखता है तो यहीं रुके मत। अगला वीडियो जो स्क्रीन पर आएगा आपको इस विकास के रास्ते पर और भी गहराई में ले जाएगा। ये आपकी चेतना की सीढ़ी पर एक और कदम चढ़ने जैसा होगा। हर कदम पर आप अपने आप के एक अधिक शक्तिशाली, अधिक जागरूक और अधिक पूर्ण संस्करण के करीब पहुंचेंगे। मेरे साथ यहाँ होने के लिए धन्यवाद। मैं आपको अगले वीडियो। नेपोलियन हिल के सक्सेस सिस्टम में वो अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हिल कहते हैं द पॉइंट वेयर अदर्स क्विट इज एग्जैक्टली द पॉइंट वेयर योर सिस्टम स्टार्ट्स वर्किंग। परसिस्टेंस कोई इमोशन नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है। और हर बार जब आप खुद से कहते हैं मैं फिर कोशिश करूंगा, तो आप अपने सक्सेस सिस्टम का इंजन फिर से चालू कर देते हैं। परसिस्टेंस आपको गिरने से नहीं बचाती, वो आपको गिरकर उठने की ताकत देती है, और यही ताकत आपको आगे बढ़ाती है जब बाकी लोग पीछे छूट जाते हैं। लेकिन एक और चीज़ है जो इस परसिस्टेंस को फ्यूल देती है, वो है पर्पस। पॉइंट टू पर्पस मीनिंग जो सिस्टम को चलाता है। पर्पस वो शब्द है जो छोटा है लेकिन किसी भी सिस्टम की सबसे गहरी जड़ है। नेपोलियन हिल कहते हैं व्हेन योर पर्पस इज क्लियर, फियर डिसअपियर्स। पर्पस वो एनर्जी है जो हर गिरावट के बाद आपको फिर से उठाती है, क्योंकि जब आपके पास क्यों होता है तो कैसे अपने आप मिल जाता है। द डिफरेंस बिटवीन गोल एंड पर्पस। गोल और पर्पस में एक महीन लेकिन बहुत गहरा फर्क है। गोल बताता है आप क्या करना चाहते हैं, पर्पस बताता है आप क्यों करना चाहते हैं। गोल एक्सटर्नल होता है, पैसा, फेम, कंफर्ट। पर्पस इंटरनल होता है, ग्रोथ, कंट्रीब्यूशन, इम्पैक्ट। गोल से आप अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं, पर्पस से आप अपनी लेगेसी बनाते हैं। और जब आपके एक्शंस किसी बड़े पर्पस से जुड़ते हैं तो वो आपको ऐसी मेंटल और इमोशनल एनर्जी देते हैं जो किसी भी मुश्किल को सहने की ताकत रखती है। एग्जाम्पल 3, फ्लोरेंस नाइटिंगेल 1822-1890। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वो महिला जिसने नर्सिंग को प्रोफेशन बनाया। वो अमीर परिवार से थी, लेकिन उनका पर्पस पैसा नहीं, सर्विस था। क्राइमियन वॉर के दौरान उन्होंने हजारों बचाई, क्योंकि उनके लिए हर मरीज इंसान था, आंकड़ा नहीं। उनका पर्पस इतना गहरा था कि उन्होंने कहा, आई एट्रीब्यूट माई सक्सेस टू दिस, आई नेवर गेव और टुक एनी एक्सक्यूज। उनकी परसिस्टेंस और पर्पस ने मॉडर्न हेल्थ केयर की नींव रखी। एग्जाम्पल 4, लियोनार्डो दा विंची 1452-1519। दा विंची का पर्पस था अंडरस्टैंडिंग द परफेक्शन ऑफ क्रिएशन। वो साइंटिस्ट भी थे, पेंटर भी, इन्वेंटर भी। कई एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए, इन्वेंशंस अधूरी रहीं, लेकिन उनकी जिज्ञासा कभी खत्म नहीं हुई। उन्होंने कहा, आर्ट इज नेवर फिनिश्ड, ओनली अबैंडन्ड। यानी पर्पस परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस था। उनकी यही परसिस्टेंस और पर्पस ने उन्हें अमर बना दिया। द साइकोलॉजी ऑफ पर्पस। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं जिन लोगों के पास लाइफ पर्पस होता है उनका स्ट्रेस टॉलरेंस 60% ज़्यादा होता है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की रिसर्च के अनुसार पर्पस ड्रिवन प्रोफेशनल्स अपने काम में 3 गुना ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, क्योंकि पर्पस मीनिंग देता है और मीनिंग ही मोटिवेशन का असली ईंधन है। लाइफस्टाइल टिप। हर महीने खुद से ये 3 सवाल पूछो। 1, मैं जो कर रहा हूँ वो किस बिग कॉज से जुड़ा है। 2, क्या मेरा वर्क किसी और की जिंदगी को बेटर बना रहा है। 3, अगर आज मैं हार भी जाऊं तो क्या ये फाइट वर्थ इट है। अगर इन तीनों का जवाब हाँ है तो तुम्हारा सिस्टम अनस्टॉपेबल है। पर्पस वो फायर है जो पैशन को डिसिप्लिन में बदल देती है। वो तुम्हारे वाई को इतना मजबूत बना देती है कि हाउ कभी भी मुश्किल नहीं लगता। परसिस्टेंस प्लस पर्पस, द हिडन इंजन। अब सोचिए, अगर आपके अंदर परसिस्टेंस है यानी रुकने की कोई वजह नहीं, और आपके पास पर्पस है यानी चलने की हर वजह मौजूद है, तो आपको रोक कौन सकता है।
यही वो हिडन इंजन है जो हर सक्सेसफुल व्यक्ति को ड्राइव करता है। हिल कहते हैं, नो वन एवर इज डिफीटेड अंटिल डिफीट हैज बीन एक्सेप्टेड एज अ रियलिटी। परसिस्टेंस सिखाती है हार को टेम्परेरी मानना, पर्पस सिखाता है उसे मीनिंगफुल बनाना। एडिसन, न्यूटन, लिंकन, द विंची, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इन सब की कहानियां अलग हैं, लेकिन उनका सिस्टम एक जैसा है। उन्होंने सोचा, थिंक, उन्होंने प्लान किया, प्लान, उन्होंने एक्शन लिया, एग्जीक्यूट, फिर भी जब सब कुछ टूट गया उन्होंने परसिस्टेंस और पर्पस को एंकर बनाया, और यही एंकर उन्हें तूफान से पार ले गया। द सोल ऑफ द सिस्टम। सक्सेस कोई रहस्य नहीं, ये एक सिस्टम है, और उस सिस्टम की आत्मा है परसिस्टेंस और पर्पस। क्योंकि जब आप हार मान लेते हैं तो सिस्टम मर जाता है, लेकिन जब आप टिके रहते हैं तो सिस्टम इवॉल्व करता है, ग्रो करता है और अंत में जीतता है। हिल ने कहा था, पेशेंस, परसिस्टेंस एंड पर्स्पिरेशन मेक एन अनबीटेबल कॉम्बिनेशन फॉर सक्सेस। और यही वो कॉम्बिनेशन है जो हर ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। तो जब भी जिंदगी में रुकावट आए, जब भी लगे कि रास्ता खत्म हो गया है, याद रखो, रास्ता नहीं, आपका परसिस्टेंस लेवल खत्म हुआ है। उसे रिचार्ज करो, अपनी पर्पस को याद करो और सिस्टम को फिर से एक्टिवेट करो, क्योंकि सक्सेस कोई रहस्य नहीं, वो एक रिपीटेबल सिस्टम है, और उस सिस्टम की सबसे गहरी जड़ें हैं परसिस्टेंस और पर्पस। हर सफल व्यक्ति के पीछे यही अदृश्य शक्ति काम करती है, एक दिल जो हार मानने से इनकार करता है और एक आत्मा जो किसी बड़े मकसद से जुड़ी होती है। सक्सेस कोई सीक्रेट नहीं, वो सिस्टम है, और उस सिस्टम का दिल है परसिस्टेंस और पर्पस। कभी कभी हम सक्सेस को किसी रहस्य की तरह ढूंढते रहते हैं, जैसे कोई हिडन की, कोई लकी फॉर्मूला, कोई शॉर्टकट जो हमें बाकी सबसे आगे पहुंचा दे। लेकिन सच्चाई ये है, सक्सेस कोई रहस्य नहीं, वो एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जो हर उस इंसान के लिए काम करता है जो खुद पर विश्वास रखता है, जो सोचने से आगे बढ़कर एक्शन लेता है और जो गिरकर भी चलते रहने का हौसला रखता है। नेपोलियन हिल ने हमें सिखाया कि हर बार जब आप किसी फेलियर के सामने खड़े होते हैं तो आप हार नहीं रहे, आप अपने सिस्टम को टेस्ट कर रहे हैं, और अगर आप टिके रहते हैं तो एक दिन वही सिस्टम आपको उस जगह पहुंचाएगा जहां बाकी लोग पहुंचने की हिम्मत नहीं करते। तो अब ये सवाल आपका है, क्या आप अपनी जिंदगी को एक एक्सपेरिमेंट बनाओगे या एक सिस्टम? क्या आप सक्सेस का इंतजार करोगे या खुद अपने ब्लूप्रिंट से उसे डिजाइन करोगे? अगर आपका जवाब है यस, आई विल डिजाइन इट, तो आज से शुरू करो। छोटे स्टेप्स लो, कंसिस्टेंसी रखो और याद रखो, परसिस्टेंस और पर्पस ही सिस्टम का दिल है। अगर ये वीडियो आपको इंस्पायर करता है तो इसे शेयर करो ताकि कोई और भी अपने सिस्टम को पहचान सके। कमेंट में लिखो, आई एम माई सिस्टम, क्योंकि असली मैजिक तब शुरू होता है जब आप सक्सेस को ढूंढना छोड़कर उसे बनाना शुरू करते हो। और याद रखो, सक्सेस कोई सीक्रेट नहीं, वो सिस्टम है, और उस सिस्टम का क्रिएटर सिर्फ तुम।